नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टेलीविजन में। मैं हूं स्वाति भाटिया रावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। आंखें कुदरत की देन हैं। ये एक ऐसा तोहफा है जो न सिर्फ किसी शख्स की पहचान कराती हैं, बल्कि उसे दुनिया को देखने का नजरिया भी प्रदान करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये आंखें ना हो तो क्या हो? अंधेरा, कभी न खत्म होने वाला घुप अंधेरा। ऐसे में सच मानिए, ना तो जीने की राह दिखाई देती है और ना ही कोई मकसद। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरे के पीछे उजाला छिपा होता है। ऐसे ही अंधेरे में सूरज की किरण बनकर सामने आया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप, जिसने अंधेरी जिंदगी में कभी न खत्म होने वाली रोशनी की लौ जला दी। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपनी तकदीर के भरोसे रहते हैं और दूसरे वो जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। आज मैं आपको भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट की सैर कराऊंगी, जहाँ के बच्चे, जहाँ के विद्यार्थी अपनी दृष्टि से नहीं बल्कि अपनी दृष्टिकोण से इस दुनिया को देखते हैं और अपने उज्जवल भविष्य का ताना बाना बुनते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप देश का अनोखा इंस्टीट्यूट है जो दृष्टिबाधितों को न सिर्फ जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है, बल्कि इनके कांपते हाथों को थाम इन्हें कामयाबी और आत्मनिर्भरता की सीढ़ी चढ़ने में भी मदद कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत काम कर रहा ये इंस्टीट्यूट दृष्टिबाधितों को उनके अधिकार और सम्मान से भी रूबरू कराता है। ये संस्थान उच्च शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग और पुनर्वास के साथ साथ दृष्टिबाधितों के लिए पॉलिसीज बनाने में भी अहम रोल अदा करता है। इतना ही नहीं, संस्थान में दृष्टिबाधितों के इस्तेमाल के लिए नई टेक्नोलॉजीज और यंत्रों का भी इजाद किया जाता है, ताकि वो खुद को आम लोगों की भीड़ में अकेला ना पाएं। हमारे मुख्य जो दायित्व हैं उनमें ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है। इसी तरह से रिहैबिलिटेशन वर्कर्स की ट्रेनिंग है। डिसेबिलिटी के कई एस्पेक्ट्स में रिसर्च करना भी हमारा एक उद्देश्य है। इस संस्थान का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। यूं तो इसकी शुरुआत अंग्रेजों के जमाने 1943 में सेंट डस्टिन छात्रावास के रूप में हुई और मकसद था युद्ध में अपनी दृष्टि खो बैठे सैनिकों और नाविकों को पुनर्वास सेवाएं मुहैया कराना। लेकिन 1950 में जैसे ही भारतीय सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में लिया, तो मानो आम दृष्टिबाधितों के लिए भी नई उमंग की लहर दौड़ पड़ी। बस फिर क्या था, इस संस्थान की सेवाओं का विस्तार किया गया और इसके दरवाजे न सिर्फ सैनिकों बल्कि आम दृष्टिबाधितों के लिए भी हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए गए। Whenever any soldier is blind because of war casualties, because of accident, because of disease, after treatment he is sent to MS Dehradun. MS Dehradun directs them to me and I coordinate with NIVH for their training. इस संस्थान में प्राथमिक शिक्षा से लेकर रिसर्च तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ ब्रेल प्रेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लाइंड एड्स
रिहैबिलिटेशन कैंप, एक्टिविटी सेंटर, कम्युनिटी रेडियो, टॉकिंग बुक्स और राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय जैसे डिपार्टमेंट्स हैं जो दृष्टिबाधितों को सामान्य जीवन देने के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ स्पेशल एजुकेशन का बीएड और एमएड कॉलेज भी है जो दृष्टिबाधितों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण देता है। विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर एक्सपर्ट है और रेगुलर बच्चों को भी, साइटेड बच्चों को भी पढ़ा पाता है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन को The extra thing that we teach to the visually impaired children are the implications of visual handicap, how to overcome them and how to teach the blind children. These are the special components. दुनिया में अंधेरे के साथ जन्मे युद्धवीर के हताश माता पिता ने इस संस्थान में भेजने से पहले शायद ये सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा भी कभी उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। ये संस्थान सिर्फ युद्धवीर को ही नहीं बल्कि इसके जैसे हजारों दृष्टिबाधित बच्चों को बदलते दौर में जीने के लिए तैयार कर रहा है। और इन सब बच्चों की लगन से प्रेरित होकर इस संस्थान ने ऐसे उपाय खोजने में भी कामयाबी हासिल कर ली जिससे दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार संभव हो सका है। यहाँ के स्कूल में सीबीएसई बोर्ड के तहत ही शिक्षा दी जाती है। यहाँ भी बच्चे वही किताबें पढ़ते हैं जो सीबीएसई के दूसरे स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। फर्क सिर्फ लिखाई का है, यानी यहाँ पढ़ाई जाने वाली सारी किताबें ब्रेल में लिखी होती हैं। युद्धवीर जैसे कई बच्चे जो कभी शिक्षित होने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज बड़े ही आसानी से सभी सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। फिर चाहे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री या फॉर्मूले सॉल्व करना हो या फिर साइंस के मुश्किल एक्सपेरिमेंट्स जिसमें केमिस्ट्री में लिटमस टेस्ट, H2SO4 जैसे खतरनाक केमिकल के साथ नया प्रयोग या फिर फिजिक्स में सर्किट्स को आपस में जोड़कर ध्वनि की पहचान करना हो। वाकई यहाँ के बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए आपको एक बार को हैरान तो जरूर कर देंगे। और ये बच्चे लगातार अपनी कोशिशों से ये साबित करते हैं कि उनकी तालीम आंखों की मोहताज नहीं है और अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो कोई भी काम असंभव नहीं। साइंस के टीचर सिखा रहे हैं छू के एक एक चीज़ को, तो हमें अनुभव है, छू कर ही हम बता देते हैं कि इसका 10 ग्राम या 15 ग्राम है। मैं ये IAS बनना चाहता हूँ। फैमिली को ये कहना चाहूँगा कि मैं अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा हूँ और आप पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। और फ्रेंड्स को ये कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें और मेरे जो भी मेरे अंदर कमी बताते रहें और मैं जो भी आगे से बढ़ता रहूँ, मुझे सपोर्ट करते रहें। हमारे स्कूल के ज़्यादातर बच्चे एम्प्लॉयमेंट इनको ज़रूर कहीं ना कहीं इनके लिए हो जाता है और एक बच्चा 2 बच्चे यहाँ के ऐसे भी हैं जो UPSC भी जिन्होंने क्लियर किया है और IAS तक बने हैं। इस संस्थान में पढ़ रहे बच्चों के साथ कुदरत ने नाइंसाफी तो जरूर की है, लेकिन उसके बदले में उन्हें प्रतिभा के अनगिनत खजाने से भी नवाजा है। यूं तो दुनिया को देख नहीं सकता, लेकिन अपनी कला से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में जरूर कामयाब है। ये जनाब अपने गले से कई जीवों की आवाजें निकाल लेते हैं, जैसे कि डॉगी, बिल्ली की निकालो। चिड़िया और भी आवाज यहाँ की संगीत कक्षा में कदम रखते ही कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो सीधा दिल को छू गया। कीबोर्ड या गिटार हो या फिर बैंड, तबले पर थाप देते हाथ हो या फिर सुरों की मीठी तान,
इस संस्थान ने उन बच्चों की प्रतिभा को बखूबी निखारा है। इन सबको जिंदगी के प्रति खुश देखकर सच मानिए इन सब पर गर्व होता है और इस बात का यकीन होता है कि इनकी बंद आंखों में पनप रहे सपने एक दिन दुनिया के सामने जरूर रंग लाएंगे। ज़िंदगी में बस मैं यही सोचती हूँ, हंसते रहो हंसाते रहो। मेरा सपना ये है कि मैं एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनूँ, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन का एक्चुअली इस चीज़ में लिया नहीं जाता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को प्रूव कर दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी कर सकते हैं। इस संस्थान ने अपने प्रशिक्षण और निरंतर कोशिशों से दृष्टिबाधितों को सिर्फ IAS या फिर दूसरे बड़े अधिकारी बनने में ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखने वाले खेलों से जोड़ने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। पैरा ओलंपिक, तैराकी, क्रिकेट और चेस जैसे खेलों में पदक जीतकर यहाँ के छात्र विदेशी सरजमीन पर अपना लोहा पहले ही मनवा चुके हैं। यूं तो आपने सचिन तेंदुलकर को छक्के लगाते कई बार देखा होगा, लेकिन जब दृष्टिबाधित बच्चे अपने बल्ले से चौके छक्के लगाते हैं तो वहाँ के साथ साथ अद्भुत जैसे शब्द अपने आप ही इनकी सराहना में निकल पड़ते हैं। इस संस्थान ने एक ऐसी बॉल का निर्माण किया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट बोर्ड ने पैरा गेम्स में शामिल करने की अनुमति दी है। दृष्टिबाधितों के क्रिकेट नियम और खेले जाने का तरीका कुछ अलग है। इसके लिए बॉल प्लास्टिक की बनाई जाती है जिसमें मेटल्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इस गेंद को फेंकने पर आवाज निकलती है जिसे सुनकर खिलाड़ी अपना बल्ला घुमाता है या फील्डर बॉल पकड़ता है। क्रिकेट खेलते हैं तो इसमें मेरे को बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि गेंद आती है और ऐसा लगता है कि जैसे गेंद बजती हुई आ रही तो बैट वहीं पे जाता है जहाँ गेंद आ रही है, उसी लाइन में। 100 kg के लोहे के कोई ऑपरेटर से अगर इसको 11 फीट या 10 फीट की ऊंचाई से इसको दबाया जाएगा तब ये बॉल टूटेगी, वरना टूटेगी नहीं। इतनी सस्ती और इतनी अच्छी बॉल ये डेवलप हुई कि पूरे वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट किया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं ट्रेनिंग सेंटर फॉर एडल्ट ब्लाइंड में। ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे ब्लाइंड्स ही नहीं बल्कि रीसेंट ब्लाइंड भी प्रशिक्षण हासिल करते हैं। आंखें कुदरत की देन है। ये हमें रंगों से भरी दुनिया को देखने और अपने जीवन संवारने में मदद करती हैं। लेकिन अगर किसी हादसे में आंखों की रोशनी चली जाए तो सच मानिए रंगों के बाद आए अचानक खूब अंधेरे में रहकर जिंदगी की लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता। करीब 2 साल पहले एक बीमारी के चलते चंडीगढ़ के राहुल झा ने अपनी आंखें गंवा दी, जिसके बाद ये बिजनेसमैन न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि ईश्वर से भी नाराज हो गया। घर में खाली बैठने के बाद इसे ना जाने कितनी नकारात्मक सोच ने घेरे हुआ था। लेकिन 2 साल बाद जब उन्होंने NIVH में एडजस्टमेंट टू ब्लाइंडनेस का 3 महीने का कोर्स किया तो आज आलम ये है कि ये अपने रोजमर्रा के सारे काम बिना किसी की मदद लिए बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। जिस चीज़ की खोज में 2 साल से लगे हुए तो वो यहाँ आगे पूरा होगा। हमारे लाइफ में भी जॉब हो सकती है, हमें भी सफलता मिल सकती है, हम भी अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट अपनी लाइफ, गुड लाइफ जी सकते हैं, एक लग्जरियस लाइफ की कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि इस संस्थान ने ऐसे कई दृष्टिबाधितों को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के साथ साथ मानसिक रूप से जिंदगी जीने के लिए भी तैयार किया है।
करीब 3 महीने की पुनर्वास ट्रेनिंग में ऐसे लोगों की सबसे पहले काउंसलिंग होती है, ताकि जिंदगी में अचानक से आए इस बड़े बदलाव को स्वीकार कर सकारात्मक सोच के साथ जी सकें। फिर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के वो सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं जिससे वो किसी का मोहताज ना रहकर अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। ज़िंदगी तो बहुत हद तक बदली है। मैं जब घर में रिसेंटली ब्लाइंड हुई थी तो घर में कुछ भी नहीं करती थी, सारे चीज़ों के लिए अपने भैया अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहती थी। खाना पकाना, ड्रेस अप, कलर्स, सारे चीज़ों के लिए मतलब डिपेंडेंट रहती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं खाना भी खुद पका सकती हूँ, इतना मैम ने सिखाया हुआ है। और फिर अकेले चल फिर लेती हूँ, मोबिलिटी और ओरिएंटेशन थोड़ा बहुत अच्छा से हो गया है यहाँ पे। दृष्टिबाधित लोगों को बाहरी दुनिया में काम करने के लिए यहाँ कई तरह के कार्यों की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें आधुनिक युग के साथ जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिखाया जाता है। इसके अलावा पेपर मेकिंग, प्रिंटिंग और डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाना मुख्य है। इन ट्रेनिंग से ये दृष्टिबाधित अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनते हैं। मशीनों पर जिस कुशलता से ये लोग काम करते हैं तो सहसा ये यकीन ही नहीं होता कि बिना देखे इनकी उंगलियां इन मशीनों को अपने इशारे पर चला रही हैं। ऐसा लगता है जैसे इन बड़ी मशीनों की तरह ही इनका दृढ़ विश्वास और कुछ करने की इच्छा इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचा रही हो। स्टार्टिंग प्रोसेस हमारा ये रहता है कि हम लोग पहले इंटरव्यूज़ लेते हैं, जितने भी हमारे पास एप्लीकेंट्स होती हैं उनके इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद उन लोगों को यहाँ पर बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, ओरिएंटेशन दिया जाता है सबसे पहले कि यहाँ पर वर्क प्लेस कैसा है आप लोगों का। उसके बाद इन लोगों को यहाँ से मशीन से इंट्रो कराते हैं, उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं वो चीज़ उनको पर्टिकुलर एक एक मशीनों पर सिखाते हैं। हम डरते थे शुरू में, तो हमने धीरे धीरे हमारे साथ लोगों ने सिखाया तो हम धीरे धीरे अब हमको कुछ नहीं होता। अब हम किसी भी मशीन में काम कर लो मैम, हमको कोई दिक्कत नहीं होती, बस हम कर लेते हैं काम। एक दौर था जिसमें समाज दृष्टिबाधितों को बहुत ही दया और दुर्भाग्य की नजर से देखता था। उनके लिए बेहतर जिंदगी की कल्पना करना शायद समाज को थोड़ा मुश्किल लगता था, मगर इस संस्थान ने भी अपने दृढ़ विश्वास से दृष्टिबाधितों को सामान्य दर्जा दिलाने की ठान ही ली। फिर क्या था, अपनी कड़ी रिसर्च से इस संस्थान ने देश की पहली ब्रेल प्रेस का निर्माण किया और देश भर के दृष्टिबाधितों को शिक्षा जैसे अनमोल खजाने से रूबरू कराया। ये है सेंट्रल ब्रेल प्रेस, जहां पर देश भर में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल में किताबें लिखी जाती हैं, बड़े बच्चों के लिए मैगजीन्स लिखी जाती हैं और यही वो जगह है जहां से ऑल ओवर इंडिया के लिए प्रोडक्शन किया जाता है और वहां पे सप्लाई की जाती है मैगजीन्स और बुक्स की। आइए देखते हैं एक नजर। जितने प्रशिक्षण, अभ्यास और संयम की जरूरत दृष्टिबाधितों को पढ़ाने में होती है, उतना ही ध्यान ब्रेल पुस्तकों को बनाने और तैयार करने में दिया जाता है। इस प्रेस में न सिर्फ ब्रेल में पाठ्य पुस्तकों को तैयार किया जाता है, बल्कि मनोरंजन के लिए ब्रेल में मैगजीन्स भी बनाई जाती हैं। हाँ, आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर और मशीनों की मदद से इन पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया थोड़ी आसान जरूर हुई है। यहाँ सबसे पहले भाषा और विषय के अनुसार कंप्यूटर में डाटा एंट्री की जाती है, फिर उसे प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर ब्रेल के अलावा पार्शियल ब्लाइंड्स के लिए भी किताबें तैयार होती हैं, जिनका फॉन्ट साइज सामान्य किताबों से बड़ा होता है, ताकि आंशिक दृष्टिबाधितों को पढ़ने में आसानी हो। उनकी दिलचस्पी के लिए किताबें रंगीन भी बनाई जाती हैं, लेकिन सफेद पर काले के प्रिंट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, ताकि आंखों पर जोर न पड़े। प्रिंटिंग के बाद बाइंडिंग और फिर बारी आती है जांच की, यानी प्रूफ रीडिंग। ब्रेल पुस्तकों की जांच सामान्य और दृष्टिबाधित दोनों मिलकर करते हैं, ताकि कोई भी तथ्य गलत ना जाए। जिसके बाद देश भर के दृष्टिबाधित संस्थानों में इन किताबों को बहुत ही कम दामों में भेज दिया जाता है। ब्रेल का जो वर्जन जब हम तैयार करते हैं तो उसके प्रूफ को पढ़ने के लिए ब्लाइंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने ब्रेल में किया हुआ है। तो ब्लाइंड डॉट्स की मिस्टेक पकड़ता है कि कोई डॉट गलत नहीं आ गया, कोई मैटर छूट नहीं गया। और जो इंक प्रिंट की कॉपी को देखता है, वो देखता है कि
कोई ऐसा मैटर छूट तो नहीं गया? ये है NIVH का MBA डिपार्टमेंट। MBA यानी मैन्युफैक्चरिंग फॉर ब्लाइंड एड्स। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां सिर्फ NIVH के लिए ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी ब्लाइंड संस्थान हैं उनके लिए ब्लाइंड एड्स बनाए जाते हैं। दृष्टिबाधितों को उनके मौलिक अधिकार यानी स्वतंत्रता से जोड़ने के लिए NIVH ने कुछ ऐसे ब्रेल उपकरणों का निर्माण भी किया जिसके जरिए न सिर्फ वो अपनी राह देख सकते हैं बल्कि बिना किसी पर निर्भर रहे अपने सारे काम खुद कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटिंग उपकरण, चलने के लिए छड़ी, लेखन के लिए ब्रेल बोर्ड, ज्योमेट्री सेट और कैलकुलेटर जैसे उपकरण प्रमुख हैं। इतना ही नहीं, वो आम लोगों की तरह रिक्रिएशनल खेल भी खेल सकते हैं। इसके लिए इस संस्थान ने सांप सीढ़ी, चेस बोर्ड, लूडो, चाइनीज चेकर और क्रिकेट गेंद जैसे खेल उपकरणों का भी निर्माण किया है। और आज आलम यह है कि यहाँ से तैयार उपकरणों और खिलौनों को बड़ी ही सस्ती दरों पर देश भर में दृष्टिबाधित संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है। पूर्व में हमारे सीनियर रिसर्च ऑफिसर थे मिस्टर मिलन दास, उनको ज्योमेट्री किट के लिए और टैक्टाइल डायग्राम बोर्ड के लिए अवार्ड दिया गया, नेशनल अवार्ड मिला है उनको। यहाँ पर अभी हमने प्रयास किया है, सांप सीढ़ी और लूडो बनाया है। ये एक ऐसा गेम है जो हमारे भारतवर्ष में दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है पहली बार इसको खेलेंगे। अक्सर दृष्टिबाधितों को पढ़ाई लिखाई संबंधित जानकारियाँ लेने के लिए या तो ब्रेल किताबों पर निर्भर रहना पड़ता था या फिर किसी सहायक के बोल पर। लेकिन इस इंस्टीट्यूट ने तो जैसे सभी दृष्टिबाधितों को आम जिंदगी जीने के लिए पूरी तरह से तैयार करने की ठान ही ली। इसीलिए उन्होंने यहाँ अनोखी टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की स्थापना की। इसकी शुरुआत 1984 में की गई, जिसमें नामी गिरामी आवाजों के साथ न सिर्फ पाठ्यक्रम पुस्तकें बनाई गईं, बल्कि उनके मनोरंजन के लिए साहित्य और मैगजीन्स भी उपलब्ध कराई जाती हैं। पहले ये किताबें ऑडियो कैसेट्स के रूप में होती थीं, लेकिन अब सारी रिकॉर्डिंग सीडीज में की जाती है। टॉकिंग बुक्स को और दिलचस्प बनाने के लिए इसमें मशहूर कलाकारों की आवाज का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि वो प्रभावी बन सके। नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज NIVH हलोदून पर स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। दृष्टिबाधितों के मनोरंजन और ज्ञान के लिए यहाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी है। यहाँ प्रसारित होने वाले कई कार्यक्रमों को स्वयं दृष्टिबाधितों ने ही बनाया है, जिसका एक मकसद इन्हें ब्रॉडकास्ट मीडिया से रूबरू कराना भी है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को प्रचार करने के लिए बनाया गया है। और आप मानते होंगे कि आजकल के युग में दीज ऑल आर लाइक वेनिंग आर्ट्स, लुप्त होती कलाएं हैं और कल्चरल रिग्रेशन की वजह से आजकल का जो संगीत है वो एक अपने ही किस्म का हो गया है। सो ऐसे में एक वो संगीत के बारे में बात करना जिसका निर्माण ही हम लोग वेदों से मानते हैं, और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं हमें देहरादून के लोगों की इस कार्यक्रम को लेकर मिल रही हैं। यूँ तो दृष्टिबाधित अपनी राह खुद पहचान लेते हैं, लेकिन उनकी सुविधा के लिए यहाँ के रास्तों का भी अपना ही वजूद है। कुछ अलग तरह की इन टाइल्स को गाइडिंग टाइल्स कहते हैं। सीधी लकीर वाली टाइल्स आपको आगे बढ़ने का हौसला देती हैं, तो बिंदुओं से बनी टाइल्स दोराहे या चौराहे को दर्शाती हैं। दिन के उजाले और अंधेरे यूं तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ खास मायने नहीं रखते, लेकिन हाँ, ये अपनी अंधेरी जिंदगी को अपने हौसले और मेहनत से जीते हैं। यहाँ के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपनी कड़ी मेहनत और विश्वास से इस संस्थान को पिछले 6 दशक में कई अहम मुकाम हासिल कराए हैं, और जिंदगी के इन्हीं थपेड़ों ने इन्हें सामान्य लोगों की तरह अहम पदों पर जिम्मेदारियां संभालना भी सिखा दिया है। जो हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स पढ़कर गए हैं, उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान, मैं कहूँगी, आज स्थापित किए हैं। टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, कुछ बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं।
एक स्टूडेंट हैं जो आज IAS ऑफिसर बन चुके हैं, और इन्हें देखकर दूसरे दृष्टिहीन व्यक्तियों का भी हौसला, उनके पेरेंट्स का भी हौसला बुलंद रहता है, जो कि बड़े निराश हो जाते हैं जब उनके बच्चे ब्लाइंड होते हैं। मुंह में जाते निवाले का आकार और रंग तो इन्हें नहीं मालूम, लेकिन इसका स्वाद इन्हें जिंदगी जीने की प्रेरणा जरूर देता है और जिंदगी की जंग लड़ते हुए ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते हैं, अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य। NIVH की दुनिया भी एकदम निराली है। यहाँ के प्रोफेसर्स, टीचर्स और यहाँ के लोग, इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और रिसर्च से ये साबित कर दिया है कि दृष्टिबाधित किसी से कम नहीं और उनके सपनों में भी जान होती है। किसी ने सही कहा है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।